इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जॉइंस के ऊपर। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये तीनों क्वेश्चंस क्लासिक मॉडल्स डेटाबेस के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। अगर ये डेटाबेस आप भी सेटअप करना चाहते हो अपने सिस्टम पे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। वन बाय वन हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कस्टमर वाइज टोटल सेल्स, मतलब हर कस्टमर की टोटल सेल। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास डेटाबेस का स्कीमा होना ज़रूरी है, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि कौन से टेबल में कौन कौन सा कॉलम है, क्योंकि हमें सेल्स का कॉलम चाहिए और कस्टमर्स का कॉलम चाहिए। करंटली मेरे पास ये डेटाबेस के स्कीमा की एक पिक्चर है। वो पिक्चर भी मैंने सेम वेबसाइट से डाउनलोड की है जहाँ से मैंने वो डेटाबेस बनाया है। तो ये मेरे पास सारे टेबल्स हैं और ये जो लिस्ट आप देख रहे हो इनके बीच में, ये उन टेबल्स के कॉलम्स हैं। हमें चाहिए कस्टमर वाइज टोटल सेल्स। तो यहाँ पे कस्टमर्स टेबल ये रहा और इसकी सेल हमारी आ जाएगी पेमेंट्स में, जो कि अमाउंट की फॉर्म में यहाँ पे दी हुई है। हमें मुझे कस्टमर्स को पेमेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर नेम फेच करने के लिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कस्टमर्स का टेबल आ गया है, तो मैं इन्हें ज्वाइन करता हूँ। पेमेंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मुझे कस्टमर नंबर को कनेक्ट करना है। कस्टमर्स टेबल के कस्टमर नंबर शुड बी इक्वल टू पेमेंट्स का कस्टमर नंबर। अब चेक करते हैं कि ये ज्वाइन कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो दोनों टेबल्स का डेटा ज्वाइन होके हमारे पास आ गया है। हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है और यहाँ पे हमारे पास कस्टमर्स के नेम है। अब मुझे इसमें से सिर्फ कस्टमर नेम चाहिए और अमाउंट चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक कस्टमर ने मल्टीपल टाइम्स अमाउंट दी हुई है, मतलब मल्टीपल टाइम्स पेमेंट दी हुई है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रुप बाय करूँगा कस्टमर नेम और अमाउंट का कर दूंगा मैं सम। हालांकि अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ पे काम कर रहे हो तो आपको कस्टमर नेम पे ग्रुप बाय नहीं करना चाहिए, आपको कस्टमर आईडी पे ग्रुप बाय करना चाहिए या कस्टमर नंबर पे ग्रुप बाय करना चाहिए। बट फॉर द सेक ऑफ द क्वेश्चन मैं कस्टमर नेम पे ही ग्रुप बाय कर रहा हूँ। एंटर। ये मेरे पास कस्टमर वाइज टोटल सेल्स आ चुकी हैं। अगर मैं इसको फर्दर ऑर्डर बाय भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देयर वी गो। तो हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट्स हैव ऑर्डर्स करंटली ऑन होल्ड। पहले हम स्कीमा पे चलते हैं। हमें चाहिए स्टेट्स और ऑर्डर्स। हमारे पास स्टेट्स ऑफिस में है, बट ये ऑफिस के स्टेट्स हैं। हमें ऑर्डर से रिलेटेड स्टेट्स चाहिए, दैट मीन्स कि कस्टमर्स के स्टेट्स होंगे। स्टेट हमें कस्टमर्स टेबल से मिल जाएगा और ऑर्डर्स का स्टेटस हमें ऑर्डर्स टेबल से मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें कस्टमर्स और ऑर्डर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। और कनेक्ट करने के लिए कौन सी फील्ड यूज होगी, कस्टमर नंबर टू कस्टमर नंबर। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन ऑर्डर्स, यही नाम है। ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ नाम, कस्टमर नंबर इज इक्वल टू ऑर्डर्स का कस्टमर नंबर। मैंने दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया है। एक बार चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे स्टेट भी आ चुका है और स्टेटस भी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें ले लेता हूँ, स्टेट कॉमा स्टेटस।
ये स्टेट वाइज मेरे पास स्टेटस आ चुका है सारे ऑर्डर्स का। स्टेट हमारा कस्टमर्स से आ रहा है और स्टेटस हमारा ऑर्डर्स से आ रहा है। मुझे स्टेटस का काउंट चाहिए कहाँ पे, जहां पे स्टेटस इज इक्वल टू ऑन होल्ड हो। और हमने यहाँ पे एग्रीगेट भी लगाया हुआ है, दैट मीन्स कि हमें ग्रुप बाय में स्टेट को डालना पड़ेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास वो स्टेट्स आ गए जिनके ऑर्डर्स करंटली होल्ड पे हैं। तो टोटल 4 ऑर्डर्स हमारे होल्ड पे हैं, जिसमें एक स्टेट की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है और बाकी 3 स्टेट्स ये हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर्ड प्रोडक्ट्स। चलिए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अब हमें कहाँ से मिलेंगे। प्रोडक्ट्स में एज्यूम कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट नेम यहाँ से लेंगे हम प्रोडक्ट्स टेबल से, और क्वांटिटी हम ऑर्डर्ड क्वांटिटी हमारी ये रही जो कि ऑर्डर डिटेल्स में है। तो एक बार ऑर्डर डिटेल्स को देखते हैं, इसमें क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स में मेरी सारे प्रोडक्ट कोड की ऑर्डर क्वांटिटी है। दैट मीन्स हमें सिर्फ प्रोडक्ट से प्रोडक्ट का नेम ही चाहिए होगा। तो एक बार मैं इसको इनर जॉइन लगा के कनेक्ट कर लेता हूँ प्रोडक्ट्स के साथ। ऑन ऑर्डर डिटेल्स का कनेक्टिंग कॉलम हमारा होगा प्रोडक्ट कोड डॉट प्रोडक्ट कोड इज इक्वल्स टू। तो नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूं मैं रीडेबिलिटी ठीक करने के लिए। प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट कोड। एक बार मैं चेक करता हूँ कि ज्वाइन वर्क कर रहा है कि नहीं। ज्वाइन वर्क कर रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट कोड यहाँ पे है और प्रोडक्ट का नेम हमारा यहाँ पे आ गया। मुझे यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी ऑर्डर्ड इज वर्किंग फाइन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक प्रोडक्ट नेम मल्टीपल टाइम्स आ रहा है और उसकी क्वांटिटी आगे अलग अलग आ रही है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे ग्रुप बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्रीगेट देखना चाहता हूँ सम अकॉर्डिंग टू ऑल द प्रोडक्ट्स। तो मैं ग्रुप बाय करूँगा प्रोडक्ट नेम। तो अब प्रोडक्ट नेम वाइज मेरा सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड आ जाएगा। ये हमारा आ चुका है सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड। बस इसको एक बार ऑर्डर बाय करना है। सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड डिसेंडिंग। टॉप 5 प्रोडक्ट्स अगर देखना चाहते हैं तो मैं लिमिट भी लगा सकता हूँ। तो टॉप 5 तो हमारे यहाँ पे आ ही चुके हैं। दीज आर द वंस। दैट्स इट। तो विद दिस वी आर डन विद ऑल द 3 क्वेश्चंस। तो अगर ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस देखने हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस फर्दर आप देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियोस में हम और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।